आज का अपना टॉपिक अम्ल, क्षार व लवण ये है, और ये यूनिट फर्स्ट है और किस किस के लिए है। L1 में भी कॉमन है, सिलेबस में बताया था, L2 के लिए भी कॉमन है, दोनों के लिए ये कॉमन है अम्ल, क्षार व लवण। वही अपनी प्रक्रिया कि पहले PYQ क्वेश्चन, ये PYQ क्वेश्चन है और हाल ही में आया चतुर्थ श्रेणी में। क्वेश्चन क्या कहता है कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं, वो कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अम्ल। बता देता हूँ, मैं ट्रिक याद रख लेना कैसे बता रहा हूँ। अम्ल में लास्ट में एल है, ले से होता है लाल, और लास्ट में लिखा हुआ है तो अंत में लाल करता है, मतलब शुरू में क्या आएगा, नीला, तो नीले को क्या करता है, लाल करता है। मैं ऐसी ट्रिक याद रखा हूँ, आप भी याद रख लेना कि जो ल है वो लास्ट में आता है, ले से होता है लाल, तो लाल भी लास्ट में आएगा, तो नीले को क्या करता है, लाल करता है। और कौन करता है, वो करता है अम्ल। अब देखिए जल विरागी होता है, जल विरागी जो जल से नहीं मिल पाता, ठीक है, उदासीन होते हैं। अम्ल व क्षार की समान मात्रा जब मिलती है तो उदासीन प्रक्रिया होती है, उदासीनीकरण कहलाता है, ठीक है। और यही लवण का निर्माण करती है। अम्ल व क्षार, देखो अपने पास लवण है, ये लवण कहलाता है जब अम्ल व क्षार की मात्रा मिलकर जो अभिक्रिया होती है अम्ल क्षार के मध्य है, तो उदासीनीकरण प्रक्रिया भी बोलते हैं। जो अभिक्रिया होती है उससे जो नया पदार्थ बनता है वो लवण कहलाता है। तो अपना पहला था ये कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ट्रिक बता दिया, अम्ल लिखना, ल से लाल, वो अंत में ल है तो अंत में लाल आएगा, मतलब शुरू में क्या आएगा, नीला, तो नीले को क्या करता है, ये लाल करता है। अब अम्ल व क्षार अच्छे से देख लेते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है। तो देखो एक तरफ लिख रखा है एसिड और एक तरफ लिख रखा है बेस, अम्ल व क्षार। तो अम्ल की बात करें तो अम्ल स्वाद में होते हैं खट्टे, जबकि क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, कई बार यही पूछ लेता है कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो कहलाते हैं अम्ल या क्षार, तो अम्ल कहलाते हैं। देखो इसमें देखो ये रखा, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल, और जस्ट इसका विपरीत ही क्षार क्या करता है, लाल को क्या करता है, नीला। तो अम्ल का याद रख लेना, ल से लाल, अंत में लाल होना चाहिए, तो अंत में लाल है, नीले से लाल करता है, ठीक है। और जस्ट इसका विपरीत क्षार कहलाता है। तीसरा देखो कि जल में विलय व क्षारों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं, बिल्कुल है। अम्ल क्षारों को जल में क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। ठीक इसी का विपरीत ही ये जल में विलय भी होते हैं, अम्ल भी जल में विलय होते हैं। स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार करते हैं, कड़वे होते हैं। एक तरफ से याद रखना, क्षार हमेशा साबुन जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। तो देखो इसमें लिख रखा है साबुन जैसा व्यवहार दर्शाते हैं। इन अम्लों को उदासीन करने की क्षार अम्ल को उदासीन करता है, अम्ल क्षार को उदासीन करता है, विपरीत प्रकृति दर्शाता है। क्योंकि जब दोनों ही विपरीत होते हैं तभी लवण का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो कुछ उदाहरण जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इज लाइन उठती है, ठीक है, यहाँ से कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। इमली, अंगूर, कच्चा आम, इनमें कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक। इमली का ज़्यादातर पूछता है, इमली व अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक इसी प्रकार संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, से संतरा से सिट्रिक अम्ल। और संतरा और नींबू दोनों ही सेम प्रकृति के होते हैं, दोनों ही खट्टे होते हैं, अत्यधिक खट्टे होते हैं, तो सिट्रिक अम्ल होता है। जबकि इमली व अंगूर ये टार्ट्रिक अम्ल होते हैं, ठीक है। और ये चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, नेटल का जो डंक होता है, नेटल एक पौधा होता है, उसमें मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल। ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि चींटी के डंक में, नेटल के पौधे उसमें डंक में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में HCl, ये पूछा जा चुका है चतुर्थ श्रेणी में, जठर रस HCl पाया जाता है। पालक व टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रख लेना। पालक व टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक।
सभी याद रख लेना। पालक टमाटर में ऑक्जेलिक, जठर रस में HCl, मधुमक्खी के नक में फॉर्मिक अम्ल, नींबू व संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, जबकि इमली व अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है। हमने पढ़ लिया। सेब में मैलिक अम्ल, ये भी पूछता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, और खट्टा दूध व दही में लैक्टिक अम्ल। तो दही का तो लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, उसमें तो लवण है दही में, तो खट्टा दूध दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल। तो ये कुछ अम्ल थे जो पूछता है। जबकि इधर देखो क्षार में क्या क्या पूछता है। कभी कभी देता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलता है तो कैल्शियम का Ca होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH का होल ट्वाइज। फॉर्मूला तो ऐसे दे सकता है, लेकिन कई कई बार वो देता है कि चूने का पानी। अब चूने का पानी का पता होना चाहिए, चूने के पानी को ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये नहीं पता होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो हम सूत्र पूछ कर लेते हैं, लेकिन कई बार देता है चूने का पानी, चूने का पानी, और ये फॉर्मूला देता है। अब पता होना चाहिए, जिसको फॉर्मूला पता है ना वो ये कनेक्शन बैठा पाएगा कि इसी को कहते हैं। जिस प्रकार कभी कभी देता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये देता है कभी कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। एंटासिड के रूप में काम आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बताया था आपको। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH है, ये साबुन में यूज होते हैं। सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड साबुन में यूज होते हैं। सोडियम और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड साबुन में यूज होते हैं। और साबुन जैसी प्रवृत्ति कौन रखता है? क्षार रखता है, आपको पता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2 का होल थ्राइज, ये थ्राइज क्यों आता है? जैसे OH का होल ट्वाइज है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH का होल ट्वाइज है, एल्यूमिनियम का Al का OH का होल थ्राइज है। अब आप बोलेंगे एक में तो 3 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, ये कैसे है? ये तो रिएक्शन का जो संतुलन बैठाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इनकी वैलेंसी बॉन्ड होती है एल्यूमिनियम और सोडियम की। इस आधार पर एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है, NaOH A+ देता है, ठीक है। इसी प्रकार ये वैलेंसी बॉन्ड के आधार पर ये रिएक्शन में होता है, याद रख लेना। लेकिन कई बार डायरेक्ट ये पूछता है, देखो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, NH4OH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH का होल ट्वाइज है, तो NH4OH है। इसको बोलते तो हैं NH4OH को, अभी याद नहीं आ रहा, बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो याद रख लेना, इसमें सिर्फ दो तीन बातें हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड साबुन में यूज होते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइज फॉर्मूला याद रख लेना। और अम्ल में तो ये याद रख लेना, इमली का, संतरे का, चींटी के डंक का, ये अलग अलग लिख लेना, एक बार देखना नहीं है, लिखना है, ठीक है। और एज इट इज छपेगा, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जब अपने चतुर्थ श्रेणी में 26 क्वेश्चन छपे थे, 30 क्वेश्चन में एज इट इज, और 2 क्वेश्चन आउट हुए थे। 2 क्वेश्चन किससे आउट हुए थे? 4th शिफ्ट से आउट हुए थे। और वो चारों क्वेश्चन में बता रहे कि कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे, वो मैं जब सिलेबस का शेड्यूल डाला था उसमें बता रखा था। तो अपने चतुर्थ श्रेणी का था कि 26 क्वेश्चन आए थे एज इट इज, क्योंकि PYQ बेस था पूरा वो भी। जैसे इस प्रकार देखो, ये PYQ क्वेश्चन है और फिर अपना ये सॉल्यूशन लेके आए हैं, ऐसा ही चला था वो। अब क्वेश्चन देखो, कृत्रिम सूचक, निम्नलिखित में से कृत्रिम सूचक है। तो देखो याद रख लेना, हल्दी, ये जो पिटूनिया, और एक होता है लिटमस पत्र, ये तीनों होते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। और कृत्रिम होते हैं जिनको बनाया गया है, वो होता है मेथिल ऑरेंज, ये कृत्रिम सूचक है। अब इनकी बात कर लेते हैं। कृत्रिम, प्राकृतिक और गंधी है, ठीक है, जिसमें गंध आती है। तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है? जिनको प्रकृति के द्वारा, वे स्रोत जो प्राकृतिक होता है, अधिकांशतः ये पौधों से प्राप्त है। प्राकृतिक प्रकृति के द्वारा तो पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस पत्र, हल्दी, हल्दी का पौधा होता है। लाल पत्ता गोभी, फूल जैसे पिटूनिया, ये फूल है जैसे पिटूनिया, हाइड्रेंजिया, जेरोनियम की पंखुड़ी, ये होते हैं, ये प्राकृतिक सूचक हैं। अब इसी प्रकार अगर कृत्रिम सूचक की बात करें, जिनको संश्लेषित किया गया है, इनका स्रोत कृत्रिम होता है, इनको संश्लेषित किया जाता है। संश्लेषित का मतलब होता है बनाया जाता है।
प्रकृति के कच्चे माल का यूज करके बनाया जाता है, ऐसे बता सकते हैं कृत्रिम का। जिस प्रकार से कपड़ा होता है, रेशम प्राकृतिक है, कपड़ा बनाया जाता है, प्लास्टिक है, ये कृत्रिम है, ठीक है। इसी प्रकार कृत्रिम संश्लेषी सूचक कौन कौन से होते हैं? एक तो मेथिल ऑरेंज और एक होता है फिनोप्थेलिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन, ये तो नाम से पता चल जाता है। जैसे हल्दी है, पिटूनिया है, पंखुड़ी है, लिटमस पत्थर है। एक लिटमस पत्थर का याद रख लेना, ये काफ़ी पूछ लेता है ये, ठीक है, ये याद रख। लिटमस पत्थर का पूछता है, हल्दी का ज़्यादातर पूछता है। तो ये हल्दी तो एक प्रकार से प्राकृतिक है, पौधे की जड़ी तो तना है, जड़ है शायद, तना होता है हल्दी, वही है। लिटमस पत्थर, ठीक है, ये प्राकृतिक है। कृत्रिम का देख लिया क्या क्या है, एक तो मेथिल ऑरेंज है, एक फिनोप्थेलिन। गंधीय सूचक क्या होते हैं? जिनमें गंध उपस्थित होती है, इनकी गंध अम्ल व क्षार के साथ बदल जाती है। क्षार के साथ या अम्ल के साथ जैसे ही रिएक्शन करते हैं तो गंध बदल जाती है। तो गंधीय सूचक में गंध उपस्थित होती है। प्याज में गंध होती है, लौंग, तेल में, वेनिला, इनमें वेनिला का पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। तो वेनिला भी एक गंधीय सूचक है। तो ये सूचक है प्राकृतिक, कृत्रिम सूचक। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखो ये रहा निम्न में से। अब इसमें पूछ लेगा आपको, इसमें एक दे देगा, मान लो कि वेनिला देगा, वेनिला, और ऊपर पूछ देगा वेनिला, ठीक है, और ऊपर पूछ लेगा कि निम्न में से गंधीय सूचक है। तो हल्दी में भी कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो वेनिला, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ऐसे था अपना, ओके। अब एक क्वेश्चन अगर याद हो, देखो देखता हूँ कि लाल चींटी या नेटल के डंक में उपस्थित होता, अभी बताया था फॉर्मिक अम्ल, और एक और बताया था, अगर बता सको तो इसे, एक बताया था एथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक, सॉरी एथेनोइक नहीं, मेथेनोइक नोइक अम्ल, ठीक है। हाँ, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, देख लो। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, किस में? पालक व टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये अपना था, शुरुआत थी किसकी? अम्ल क्षार लवण की। अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है अभी अम्ल क्षार लवण में। नेक्स्ट जब क्लास आएगी, संडे को क्लास आएगी, शेड्यूल बता रखा उसी हिसाब से क्लास आएगी। तो अम्ल व क्षार, देखो अभी हमने पढ़ना है अम्ल व क्षार के सामान्य गुण, किस प्रकार से ये रिएक्शन करते हैं, जलीय विलयन में कैसे रिएक्शन करते हैं। अम्ल का सूचकों का अम्लीय व क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन, इनका रंग परिवर्तन भी देखेंगे। और अम्लों के बारे में अलग अलग थ्योरी है। आरएनएस के अनुसार क्या बताया गया, अम्ल क्षार। ब्रास्टन लोरी के अनुसार अम्ल क्षार, अम्ल व क्षार की लुईस संकल्पना, ये तो लगभग सबने सुनी है। तो ये कुछ संकल्पनाएं हैं। ये जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं, अम्ल क्षार के सामान्य गुण, सूचकों के क्षारीय माध्य, रंग परिवर्तन, आरएनए, ब्रास्टन लोरी, अम्ल क्षार की लुईस उदाहरण, ये टॉपिक है। इनको विस्तार से पढ़ेंगे और एज इट इज आएगा। जो PYQ है, जो क्यू इनसे तो PYQ बना है वो बता दूंगा एक एक का, और अपना कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 या 2 क्लास और लेंगे, फर्स्ट यूनिट हो जाएगा और पूरा L1 का पूरा होगा। L1 का आपको पहले बताया है कि L1 का तो कंप्लीट सिलेबस होगा GS का, जनरल साइंस का, ठीक है। लेकिन L2 का जो कॉमन है, जिसमें L1 L2 जैसे अम्ल व क्षार का कॉमन है दोनों में ही, तो ये दोनों उसी बेस पर होगा, पढ़ सकते हो। L2 का कंप्लीट टाइम रहा तो करा दूंगा, वरना L1 का तो कंप्लीट होगा GS, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।